नमस्कार प्रिय भारतवासियों, हेमराज डायरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे देशभक्ति किसे कहते हैं, देशभक्ति और किस प्रकार के हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्या चाचा नेहरू और गांधी जी के की तरह जेल जाना देशभक्ति है और भगत सिंह की तरह फांसी में चढ़ जाना देशभक्ति है? ये तो देशभक्ति है ही, लेकिन और किस प्रकार से देशभक्ति की जा सकती है और देशभक्ति की भावना हम सब पर होनी चाहिए कि नहीं, आज इस वीडियो पर जानेंगे। तो दोस्तों, बने रहना लास्ट तक वीडियो में। तो दोस्तों, देशभक्ति का शुरुआत एक कहानी से होता है, जिसके लेखक है रविंद्र कुमार, जो कवि है जिन्होंने 20 पुस्तकें इंग्लिश में लिखी है, जिसे हमारे भारतीय भाषाओं में उनका अनुवाद किया गया है। तो दोस्तों, इस कहानी का नाम है देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति या देश हित भावना। दोस्तों, इसे अंग्रेजी में पैट्रियोटिज्म कहते हैं, देशभक्ति को। तो दोस्तों, नाना जी होते हैं और उनके दो नातिन होते हैं, अजीत और नैना। तो अजीत पूछता है नाना जी से, नाना जी, चाचा नेहरू और गांधी जी की तरह जेल जाना और भगत सिंह की तरह फांसी में चढ़ जाना, क्या यही देशभक्ति है? और नैना भी बोलती है, हाँ नाना जी बताओ, क्या यही देशभक्ति है? तो नाना जी बोलता है कि नहीं, देशभक्ति तो ये भी है, लेकिन और बहुत प्रकार के देशभक्ति हो सकते हैं। तो मैं आपको देशभक्ति की कहानी सुनाऊंगा। तो अगले दिन नाना जी और अजीत और नैना तीन लोग अपने शहर से 100 किलोमीटर के दूरी पर गांव हिमपेट चले गए ट्रेन में बैठकर और पहुंच गए। और दोस्तों, वे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर नाना जी अपने दोनों नातिन अजीत और नैना को कहानी सुनाते हैं कि देशभक्ति क्या है, देशभक्ति किसे कहते हैं और देशभक्ति की भावना हम पर होनी चाहिए कि नहीं, इस कहानी को मैं तुमको सुनाता हूँ। तो दोस्तों, चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं और यहीं से हमारा मुख्य भाग स्टार्ट होता है। तो देशभक्ति एक होनहार पढ़े लिखे युवक, जिसका नाम है आकाश, और वो MBBS की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद उसे अमेरिका से छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, अमेरिका में USA में डिग्री प्राप्त करने के लिए। और वो अपने 10 दोस्त के साथ अमेरिका चले जाता है और उनके 10 लोग अमेरिका में पढ़ लिख कर बस गए और वहीं पर अपना करियर निर्माण कर सेटल हो गए। और लेकिन आकाश वापस आ गया भारत। आकाश के पिताजी चाहता था कि मेरा बेटा भी अमेरिका में बस जाए, सेटल हो जाए, अपना करियर बना ले और अपने माँ बहन और मुझको भी अमेरिका बुलाकर हम अमेरिका पर रहे। लेकिन आकाश ऐसा नहीं था और वे भारत आ गया। आकाश का कहना था कि मैं अपने भारत देश के हज़ारों रुपए खर्च किए हैं मुझे पढ़ाने में, और मैं अमेरिका जाकर वैसा अमेरिका पे नहीं बच सकता। आकाश में देशभक्ति का भावना, देशभक्ति व्यक्ति वाला व्यक्ति था। दोस्तों, आकाश भारत आ गया, जिससे उसके पिताजी काफ़ी नाखुश थे, क्योंकि उनके 10 साथी, 10 फ्रेंड अमेरिका में बस गए, अमेरिका में नौकरी करने लगे, अमेरिका में सुख चैन से ज़िंदगी जीने लगे और काफ़ी अच्छे पैसा भी कमाने लगे, अमेरिका एक विकसित देश होने के साथ। और लेकिन आकाश देशभक्ति की भावना लिए, देश मात्र भूमि की भावना लिए, मात्र शक्ति, मात्र भक्ति की भावना लिए भारत देश आ गया और भारत माता की सेवा करने के लिए, अपने देश के नागरिकों की सेवा करने के लिए वे एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की नौकरी करने लगे। और तभी एक गांव में महामारी फैला, जैसा कि हमारे अभी पूरा विश्व में फैला है। दोस्तों, आप जान चुके होंगे, उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैस बीमारी फैला था एक गांव में और उस बीमारी से बहुत लोग मर रहे थे। लेकिन आकाश वहां से पत्र लिखकर बिना बताए, बिना पत्र लिखे
अपने माता पिता की बिना आज्ञा लिए वो बीमारी वाले स्थान पर चला गया और लोगों की सेवा करने लगा, उनकी देखभाल करा और जितना हो सके एक डॉक्टर अपने अथाह परिश्रम से लोगों को ठीक करने की कोशिश करने लगा आकाश, और कई लोगों को ठीक भी कर चुका था आकाश। दोस्तों, कहा जाता है ना, महामारी को में फैले या फिर बचाव में लगे लोगों को भी महामारी में वो बीमारी हो जाती है, और वो महामारी आकाश को भी हो गया और वो अस्पताल में नाजुक अवस्था में भर्ती हो गया। आकाश के पिताजी को, माता पिता को ये बात पता नहीं थी। आकाश के घर पोस्ट कार्ड आया कि वो किसी नौकरी कर रहे हैं किसी स्थान पर और सेवा बजा रहे हैं, उसमें पता नहीं था। लेकिन एक दिन फिर आकाश के पिताजी को एक कॉल आया कि आपके बेटे की हालत नाजुक है, वो इस अस्पताल में भर्ती हैं। तभी उनके माता और पिता वहां गए और बेटे की हालत देखी तो बहुत नाजुक था। आकाश ढंग से बात कर नहीं पा रहा था क्योंकि उनको इतनी बीमारी जकड़ लिया था, और पिताजी आकाश से कह रहे थे कि बेटे, तुम्हारे 10 लोग दोस्त अमेरिका में बस गए, कितनी आलीशान ज़िंदगी जी रहे हैं, सुख से ज़िंदगी जी रहे हैं। अब तुम देखो अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हो, एक एक समस्याओं से घिरे हुए हो, तुमने अपनी ज़िंदगी में सुख सुविधा ही नहीं पाई है। लेकिन आकाश ने कहा, नहीं पिताजी, मैं अपने देश के रुपये, हज़ारों रुपये लगे हैं मुझे पढ़ाने में, MBBS डॉक्टर बनने में, अपने देश भक्ति भावना को लिए मैं अपने देश के नागरिकों की सेवा कर रहा हूँ, देशभक्ति भावना कर रहा हूँ। मैं अमेरिका जाकर अपने स्वार्थ के लिए नहीं बसना चाहता। ये देशभक्ति भावना आकाश में था। तो दोस्तों, कुछ दिन पश्चात आकाश का मृत्यु हो गया, और उस गांव के सभी लोगों ने आकाश के अंतिम संस्कार में शामिल हुए, और आकाश के मृत्यु के पश्चात उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गांव वासियों ने निर्णय लिया कि हम चंदा इकट्ठा करके विधायक के पास जाकर पूंजी मांग के, कुछ धनराशि मांग कर हम आकाश के नाम पर एक अस्पताल बनाएंगे। ये आकाश के सम्मान की एक बहुत अच्छी निशानी होगी और आकाश को याद किया जाएगा। तो विधायक ने भी मंजूरी दे दी, कुछ पैसे दे दिए, और लोगों ने चंदा इकट्ठा करके अस्पताल भी बना दिया और नीला बोर्ड टंग कर उसमें नाम लिख दिया, आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल। तो दोस्तों, ये था आकाश जैसे देशभक्त की कहानी। और नानाजी के बेटे ही आकाश का नाम था, राय, आकाश राय उसका नाम था दोस्तों, और उसका बेटा का नाम लिखा था। और नानाजी कहानी बताते बताते रो पड़े, और नैना और अजीत ने पूछा, इसमें तो राय लिखा है, कहीं ये आपके कुछ लगते हैं क्या? और नानाजी ने बताया, हाँ ये मेरा बेटा है दोस्तों, तुम्हारी माँ का बड़ा भाई। तो दोस्तों, ये कितनी बहुत अच्छी कहानी है जिनसे हमें सीख मिलती है कि हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं, देशभक्ति भावना उत्पन्न कर सकते हैं, और हम छोटे छोटे कर्तव्यों का पालन करके भी हम देशभक्त बन सकते हैं। केवल जेल जाना या फिर मरना ही देशभक्ति नहीं कहलाता दोस्तों, सेवा करके भी हम देशभक्ति कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था मेरा वीडियो दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सब लोग जानें ऐसी देशभक्ति को। और इसी तरह अच्छा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हेमराज डायरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं। मिलता हूँ अगला वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जय भारत माता की जय।